सर की ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन मैंने एक बात लिखी, लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही होता है? फिक्स है कि 180 ही होगा, कुछ नहीं होगा इसके अलावा। तो आज हम जानेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही क्यों होता है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये भुजा बीसी दिख रही है आपको, सभी को दिख रही होगी भुजा बीसी। भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे। भुजा किसके समांतर? भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो कहां से गुजरनी चाहिए? बिंदु ए से गुजरनी चाहिए। कहां से गुजरनी चाहिए? बिंदु ए से। तो मैंने एक समांतर रेखा खींच दी। ओके, अभी जो रेखा मैंने खींची है ये भाई किसके समांतर है बच्चों? किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। अब बीसी के समांतर है। अच्छा मुझे बताइए कौन सा कोण है आपका? ए। ये कौन सा कोण है आपका? बी। और ये आपका कौन सा कोण है? सी। तो देखो ये दोनों रेखाएं आपकी समांतर रेखाएं हैं और इसको ये क्या काट रही है? एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो आप सभी को दिख रहा होगा ये कौन सी आकृति बनेगी बच्चों? कौन सी आकृति बन रही है? जेड आकृति। कौन सी आकृति बन रही है बच्चों? जेड आकृति बन रही है। कौन सी आकृति बन रही है? जेड आकृति। ठीक है, अगर ये जेड आकृति बन रही है तो कोण बी इसके बराबर होगा नहीं होगा? तो ये कोण बी है तो ये भी कौन सा कोण होगा? बी ही होगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये भी कौन सी आकृति बन रही है बच्चों? जेड आकृति बन रही है। तो ये सी है तो बच्चों ये भी क्या होगा? आपका सी होगा। तो एक बात बताइए, ये एकदम कैसी रेखा है? बिल्कुल सीधी। तो आप सभी जानते होंगे सीधी रेखा पर टोटल कितना कोण बनता है? सीधी रेखा पर कितना कोण बनता है? 180 डिग्री बनता है। तो मुझे बताओ ये 180 जो सीधी रेखा पर ये कोण बन रहा है ये किस किस से मिलकर बनता है? बी से, ए से और सी से। इसीलिए अगर मैं इन तीनों का योग करूं तो पूरे इस कोण के बराबर होगा और पूरा ये कोण है कितना? 180। तो अतः इससे सिद्ध होता है कि जो कोण ए है और कौन सा कोण है आपका? बी है और कौन सा कोण है? ये सी है। ये तीनों मिल जाएंगे और तीनों मिलकर ये एक बड़ा कोण बनाएंगे और ये बड़े कोण का मान कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। तो आपने देखा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 क्यों होता है। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं किया, पहले भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींची, समांतर रेखा खींची और फिर हमने जेड आकृति, आप जानते हो सभी जेड आकृति कौन सा कोण बनाती है? एकांतर कोण बनाती है। एकांतर कोण से बी कोण भी इस बी के बराबर हो गया। ये कोण सी, ये भी कोण सी हो गया और सीधी रेखा पर कोण 180 होता है, इसलिए बी कोण ए और सी तीनों मिलकर कितने हुए? 180 हुए। अब बात बच्चों, इसमें मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 ही क्यों होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 ही क्यों होता है? मैंने एक चतुर्भुज बनाया, कोई भी चतुर्भुज बनाइए आप, आपकी मर्जी है जैसा भी चतुर्भुज बनाना। ये कोई चतुर्भुज है, इसका नाम मैंने दे दिया ए बी सी और डी, राइट। इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 क्यों होता है? 360 होने का रीजन भी तो होगा। तो आप कुछ भी मत कीजिए, पहले एक विकर्ण खींचे। यहाँ पर एक विकर्ण खींच दिया। जैसे हमने एक विकर्ण खींचा तो यहाँ त्रिभुज के कितने कोण बन गए? 3 कोण बन गए। आप सभी को दिख रहे? बताओ इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? तो अभी मैंने आपको सिद्ध करके बताया कितना होगा? 180 होगा। और मुझे बताओ इस त्रिभुज के ये तीनों कोणों का योग भी कितना होगा? तो आप बोलोगे कितना होगा इन कोणों का योग? 180 होगा। अगर हमें कुछ बता चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, तो आप ये वाला कोण लोगे, ये लोगे, ये लोगे और ये लोगे, अरे चारों ही ले रहे हैं तो 180 और 180 कितने होंगे आपके? 180 और 180 कितने होंगे आपके? 360 डिग्री होंगे। ठीक है, तो आपका सिद्ध हो गया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 क्यों होता है। ठीक है, और पहले आपको मैंने बता दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 क्यों होता है। तो दोनों चीजें आपको पता लग गई कि ऐसे आई कहां से, कैसे आई, कहां से आई, तो ये है इसका रीजन। ठीक है, आगे अपन अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। ठीक है, ओके, बाय बाय।